आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमें 16 फरवरी कुछ नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा यार। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप 16 फरवरी को आपको कुछ नहीं आएगा ना तो ये ट्रिक के लगा देना और आप 100% पास होंगे। इसकी 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। वीडियो सही वीडियो पर आए हैं। यदि आप वीडियो ढूंढ रहे हैं कि गुरुजी अभी हम कुछ नहीं पढ़े हैं और हम कौन सी ट्रिक लगा दें कि पास हो जाएं हम हिंदी में, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं। बस आप ये ट्रिक लगा दीजिएगा, 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। इसकी गारंटी मैं स्वयं बैठ के यहाँ पे दे रहा हूं, आपके सम्मुख बैठ के दे रहा हूं कि आपको यही ट्रिक लगा देना है और 100% गारंटी है कि आप पास होकर आएंगे। इसकी 100% मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यार वीडियो को लाइक करिए यार दबा के और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को छोड़ के कदापि आप मत जाइए, और क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए और ना ही आप वीडियो को स्किप करेंगे। हर एक वीडियो जो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ टिप्स, हर एक टिप्स को फॉलो करिएगा और आप देखिएगा 100% गारंटी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने बैठकर आप पास होंगी, ठीक है ना। और 2023 में यार आप पास होकर रहेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम एक दिन नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं, चिंता मत करिए यार, मैं आपको 100 में 100 आप पास होंगे, ठीक है ना। पास होने के लिए केवल 33 नंबर चाहिए। बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं और आपको मैं पास करवा दूंगा। ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। मात्र ये लिख देना, क्या लिख दीजिएगा आगे मैं बताने वाला हूं, आप लिख के चले आइएगा और पास हो जाएंगे। क्लियर है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जी हाँ पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम आग लगाने वाला वीडियो है और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप वीडियो को पूरा का पूरा देखिए नए जोश नए उमंग के साथ। यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा सबसे पहले आपके पास पेपर होगा, यहाँ पे देखिए पेपर, जो पेपर रहेगा वो हिंदी का पेपर आपका रहने वाला है 16 फरवरी के दिन, और आपके पास ये हिंदी का पेपर रहेगा। भाई साहब ये हिंदी का पेपर रहेगा 100 नंबर का, और आपके पास जब कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आप पढ़ के नहीं गए हैं, मान लीजिए रात भर कुछ पढ़े होंगे और फिर चले गए होंगे, अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो तब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या खंड क डालिएगा। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको टिप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर खंड का और प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। उसके बाद मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या क का पहला ऐसे ही उतार लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही ब्लैक पेन उतार लीजिएगा। फिर नीचे वाली अभी आंसर नहीं लिखेंगे, अभी आंसर के लिए एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक एक लाइन छोड़ते चले जाइएगा। उसके बाद आप सेकंड वाला आंसर आप लिख लेंगे, मतलब कि आंसर क्या, इसी प्रश्न को वहां पे उतार लेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ख। फिर थोड़ा एक दो लाइन छोड़ देंगे उत्तर लिखने के लिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और नीचे उत्तर छोड़ देंगे लिखने के लिए। इसी प्रकार आप लिख के सारे प्रश्नों को उतार लीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या डाल के। अब क्या करेंगे, मान लीजिए आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं याद करके गए होंगे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इसका आंसर शेष स्मृति हो सकती है या फिर माता भूमि हो सकता है, तो माता भूमि पर टिक लगाइएगा। पहली बात तो अगल बगल आप देख के मार लेंगे, अगल बगल देखकर काम हो जाता है, बहुविकल्पी में ज्यादा चिंता नहीं करते, आप लिख के बैठे रहिएगा। अंतिम में जब आप वेट कर लीजिएगा, अगर आपको अब आपका काम नहीं बन रहा है, मतलब यदि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे भाई साहब, इसको पूरा का पूरा अगल बगल देख के, मतलब अपने दिमाग में आप झांकेंगे। मतलब कि जब आप कोई चीज कृतियां लिखेंगे, जब जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको कुछ चीजें याद आएगी, दिमाग में याद आएगी, या फिर आप गद्यांश पद्यांश को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको याद आएगा। मान लीजिए तुरंत नहीं याद आ रहा है तो एक काम करिए, आप लास्ट में आंसर दीजिएगा। अगर लास्ट में आपको आंसर नहीं आ रहा है तो जो मन में आए वही आंसर छापिएगा, छोड़ना नहीं है। हर एक प्रश्न का आप कुछ भी गलत उत्तर लिखिएगा, लेकिन आपको लिख कर आना है, 100% आपको नंबर मिलेगा। अब देखो तुक्का लगाना है ना, तुक्का आपको लगाना है। बहुविकल्प में क्या लगाना है, तुक्का लगाना। देखिए ये वीडियो यदि आपको लग रहा है कि टॉपर बन जाएंगे तो आप छोड़ के चले जाइए। मैं पास होने का तरीका बता रहा हूं, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं केवल उनके लिए वीडियो होने वाली है, ठीक है ना, और उन्हीं के लिए है, टोटल डिपेंडेंट वीडियो है। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं भाई साहब, जो कमाते रहते हैं बाहर, उनके लिए है कि वो लोग क्या करते हैं कि प्रश्नों को छोड़ देते हैं। आप लोग बिल्कुल प्रश्न को एक भी छोड़िएगा नहीं।
आप इसको जैसे कि तैसे उतारिएगा, उसके बाद कुछ भी यार उत्तर लिख दीजिएगा, कुछ भी, लेकिन हर एक प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, हर एक प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एक एक करके चेक करेगा, वो खुद चाहता है कि यार मैं पास हो जाऊं। तुक्का लगाएंगे तो मे भी आपका उत्तर सही हो जाए, और जब आपका उत्तर सही होगा ना तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, एग्जामिनर नंबर आपको देगा। 10 बहुविकल्पी है, तुक्का लगा के मारेंगे, क्या सारा का सारा गलत हो जाएगा? क्या किस बात की गारंटी देंगे कि यार आपका गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा यार, कम से कम 4-5 तो सही होगा कि नहीं? हो जाएगा सही, आपका 4-5 नंबर मिल जाएगा। बच्चे छोड़िएगा मत, आप लोग छोड़िएगा मत, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आगे आपको क्या करना है, गद्यांश पद्यांश। अब आपको देखिए जो गद्यांश है यहाँ पे, ये आपका 10 नंबर का गद्यांश रहेगा। अब इसमें क्या करना है, 10 में 10 आपको पाना है। कैसे पाएंगे? आपको तो इतना याद होगा, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। अशोक के फूल को याद कर लेंगे, इतना तो आप याद ही कर लेंगे। टिप्स क्या है, इसको लिख कर आइए। देखिएगा इसमें आपको बनाकर लिखना है, बनाकर जैसे यहाँ पे प्रश्न बोलेगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको यही टिप्स लगाना है, छोड़ना नहीं है। जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, पेपर बता रहा हूँ, जेन्युइन टिप्स है, और यही लगा के आइएगा, पास होंगे 100%। लिखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। 13 प्रश्न है तो 13 का कुछ ना कुछ लिखना है, लेकिन आपको लिख कर आना है। यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है कि लेखक को स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है। अब इसका उत्तर इसी में आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे है, अब जो दिखाई दे रहा है आप ढूंढिए, दिखाई कहाँ दे रहा है। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बनाकर लिख लीजिएगा, इसी प्रकार से आपको बनाकर लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो मनुष्य में नई शक्ति किससे पाई है? मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? अब देखिए पाई है, शक्ति पाई है, कौन सी शक्ति पाई है? संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। तो बना बना के लिखे कि नहीं? तो 10 नंबर ये है, बना बना के लिखेंगे तो 8 नंबर 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर बना बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 8 नंबर कम से कम देगा ही देगा यार, कम से कम देगा ही देगा। और आप लोग मान लीजिए जब तक कुछ नहीं पढ़े तो राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, दोनों गद्यांश तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों गद्यांश आपका तैयार होना चाहिए, ठीक नहीं? ये गद्यांश हो गया। अब हम बात करेंगे पद्यांश की। क्या बात करेंगे? पद्यांश की बात करेंगे। देखिएगा पद्यांश में आपको बस बना, कुछ भी आ रहा है आप छापिए यार, आपको बनाकर छापना है। जैसे यहाँ पे है, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली? आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली? देखिए यहाँ पे है विजयी पुरुष आसीन, यहाँ पे है आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर स्वस्थ है विजयी पुरुष आसीन। तो यहाँ पे देखिए किस पर पा लिया है? प्रकृति पर पा लिया है। यहाँ पे देखिए विजयी लिखा है कि नहीं? विजयी पुरुष यानी कि विजय पा लिया, किस पर पा लिया? प्रकृति पर पा लिया। तो आपको इसी प्रकार से जोड़ जोड़ के आंसर लिखिएगा। अगर ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर एग्जामिनर आपको दे कर जाएगा, लिख लीजिए। यही टिक्स लगा के आइएगा, अगर कुछ नहीं आएगा आपको बोर्ड में तो, और देखिएगा आप पूरा का पूरा नंबर पाएंगे। उसके बाद नीचे चले आइए, ध्रुव यात्रा, बहादुर कहानी और लाट की कहानी, ध्रुव यात्रा पंचलाइट कहानी। अब बहादुर कहानी क्या है आप लोग बना के लिखिएगा, छोड़िएगा मत, बना के लिखिएगा। इसमें क्या लिखेंगे भाई साहब? बहादुर एक नेपाल का लड़का रहता था, वो अपनी मम्मी के मारपीट से तंग आकर घर छोड़कर शहर भाग आता है। शहर में मिलती है लेखक की पत्नी निर्मला और उसको रख लेती है जॉब पर। सबसे पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखना है। उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यानी कि अच्छे बर्ताव नहीं किए जाते, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के भाग जाता है। जब घर छोड़कर भाग जाता है तो निर्मला की पत्नी और उसका परिवार पछताने लगता है और फिर सोचता है कि अगर वो आ जाए तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। और यही बहादुर कहानी का सारांश है। पंचलाइट मतलब कि पंच होते हैं, वो रामनवमी के मेले पर जाते हैं घूमने के लिए, वहां से पेट्रोमैक्स खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन पेट्रोमैक्स जलाना बिल्कुल भी किसी को नहीं आता। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना है। पंचलाइट मतलब एक लाइट होती है जो कि गांव के लोग खरीद कर लेके आते हैं रामनवमी के मेले से, और फिर वहां पे गोधन नामक आता है, पंचलाइट को जला देता है। मुनरी जो कि गोधन से प्रेम करती थी, अगुलरी जो कि मुनरी की काकी है गुलरी। तो ये सब सारे चीजों को जोड़ के आप लोग छाप के आएगा, छोड़ना नहीं है, कुछ भी छापना है। 4 नंबर है तो 2 से 3 नंबर एग्जामिनर देगा। उसके बाद ये तो आपका फिक्स रहता है, स्वपठित नाटक के आधार पर आपको देना है। स्वपठित आपको ये खंड काव्य यह आपका फिक्स रहता है, तो इसको तो आप कर लेंगे। राजमुकुट वाला, कुहासा, हाँ,
ये तो आप कर ही लेंगे, ये तो आपका फिक्स ही रहता है, तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं है। 100 पठित खंड काव्य के आधार पर ये लिखना रहता है, तो इसको तो आप कर ही लेंगे, ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद संस्कृत का गद्यांश, कुछ भी आप हिंदी में छापिएगा लेकिन छापना नहीं है। आपको कुछ नहीं आ रहा है आप इसी को उतारिएगा, कुछ नहीं आ रहा है आप इसी को उतारिएगा, और जो मन में आए वो हिंदी लिखिएगा, जो मन में आए वो हिंदी लिखिएगा। अगर आप मान लीजिए पूरा का पूरा लिखेंगे तो 7 नंबर का कुछ लिखे रहेंगे, एग्जामिनर काट पीट के 2 अंक आपको जरूर देगा। प्रश्न को छोड़ना नहीं है, प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद इसी प्रकार कर देंगे। उसके बाद लोकतिया और मुहावरे तो यार ऐसे ही कर लेंगे। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि वो क्या करता है, वो कठोर पूर्ण व्यवहार करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अच्छे मित्र हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की दूर जाने के बाद बुराई करते हैं। तो ये तो कर लेंगे लोकतिया, लेकिन छोड़ना नहीं है, यही ट्रिक लगाइएगा, कुछ भी हो जाएगा यही ट्रिक लगाइएगा। उसके बाद ये कर लेंगे रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार आप लिख लेंगे। उसके बाद इसको हिंदी शुद्ध करके लिख ही लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और आप रस छंद अलंकार दोहा कुछ जो मन में आया लिख दीजिएगा। जीवन परिचय, जीवन परिचय तो भाई लिख ही देंगे, जीवन परिचय में तो कुछ नहीं है, आप यही लिख कर आइएगा, प्रश्न को छोड़ना नहीं है। निबंध लेखन, पत्र लेखन हर साल आपके बोर्ड में आता है, ये तो आप लिख ही लेंगे। निबंध आप लोग लिख दीजिएगा, कुछ भी निबंध आएगा लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए आएगा। प्रस्तावना लिखिएगा, पर्यावरण के बारे में बताइएगा। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं, अगर चलिए निबंध फिर पत्र लेखन देखेंगे। जैसे निबंध है, निबंध बोला है जनसंख्या, तो सबसे पहले करिएगा जनसंख्या क्या है, जनसंख्या बारे में बता दीजिए कि भारत की जनसंख्या 1.25 करोड़ है। यहाँ पे दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को नियंत्रण कैसे करेंगे भाई साहब, वो करना बंद कर देंगे, जनसंख्या खुद ही नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उपाय बता देंगे, ठीक है ना। इससे हानि क्या है, जैसे खाने के लिए मरने लगेंगे लोग, जाहिर सी बात है। पहले 1 लोगों पर 10 किलो का अनाज था, आज 20 लोगों पर 10 किलो का अनाज है, तो भोजन की कमी तो हो ही जाएगी ना। रहने के लिए घर कम पड़ने लगेंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे पहनने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बना के ढांचा लिखना है, डरना नहीं है, ढांचा लिखना है आपको, ठीक है ना। और ऐसे लिखेंगे तो 100% गारंटी दे रहा हूं कि हिंदी में पास होंगे, हिंदी में पास होंगे। मैं हिंदी में पास होने का तरीका बता रहा हूं, मतलब आप एक भी प्रश्न छोड़ के मत आइएगा, एक भी प्रश्न छोड़कर मत आइएगा। और मैं आपको अंतिम में टिप्स और ट्रिक्स दे दूं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश में आप पवन दूत का और शुद्धामनु गीत का तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेखक वासुदेव सर अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद कर लीजिएगा। कवियों में जयशंकर प्रसाद महादेव वर्मा, पंचलाट बहादुर कहानी का सारांश खंड का अपने तैयारी कर लेंगे। हाँ, संस्कृत में आप गद्यांश और पद्यांश में आप ये 2 चैप्टर के तैयार कर लेंगे। और मुहावरे संधि विच्छेद ये कर ही लेंगे, बाकी मैं वीडियो ला रहा हूं लगातार आप लोगों के लिए। और आप पत्र लेखन और निबंध लेखन आप कर ही लेंगे, आप ये वाला निबंध लेखन तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि भारत में बेरोजगारी, सबसे बताएंगे पहले कि बेरोजगारी क्या है। यार लिखने का सहूर बस हो जाए ना, आप लिख कर आएंगे, बना कर लिखना है, बना कर लिखिए, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। भारत में बेरोजगारी बताइएगा, क्यों बेरोजगारी है, सरकार को बेरोजगारी पर क्या करना चाहिए, उसको समय समय पे नौकरी देना चाहिए। तो इस प्रकार आप लिख दीजिएगा यार, काम खत्म। और यही टिप्स है पास होने का। और ये कहिए कि मैं ऐसा कुछ आपको घोल के पिला दूंगा, आप जाएंगे वहां पे लिख के चले आएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब हर एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, गलत आंसर लिखिए, लिखिए जरूर। 10 नंबर है, 2 नंबर मिलेगा। आप ये सोचते हैं कि सर हम गलत लिख के आएंगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा, एग्जामिनर नंबर कभी नहीं काटता भाई साहब, एग्जामिनर नंबर देता है, गलत रहेगा तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए अपने, छोड़ना नहीं है, छोड़ना एक भी प्रश्न आपको नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ वेट कीजिए।